अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैक्स मीडिया की खुसूसी प्रोडक्शन जो कि आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम उम्मीद शहर का जो लेकर आया है सफ़रनामा। आपने पीछे भी हमारी वीडियोस देखी हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही दरिया कुन्हार पर जो कि खूबसूरत मनाजिर था बालाकोट का, वहाँ पर दिल मजबूर हो गया कि हम वहाँ पर रुका जाए और आपके लिए एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जाए। तो वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग करके अब हम लोग अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। क्योंकि रास्ते में भी कुछ ऐसे मकामात अगर आएंगे तो वो भी आपको दिखाते जाएंगे और वहाँ की कुछ मालूमात भी आपको फराहम की जाएंगी। और मेरे साथ मौजूद हैं नवीद अहमद कायम खानी और रियाज बशीर, एजाज अहमद बाजवा और साइम कायम खानी। क्योंकि हमारा सफ़र जारी है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपने सफ़र से। रियाज भाई, मोहन भाई, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, ये दुकानें बनी है। अच्छा ये रियाज भाई, ये दुकानें बनी है, इनकी स्लोप वाली छतें क्यों बनाते हैं ये लोग यहाँ? भाई यहाँ पे अक्सर बारिश होती है और बारिश का पता नहीं होता किस टाइम पे हो जाना है, मौसम किस टाइम पे जो है ना वो किस किस्म का हो जाएगा। तो बारिश का पानी अक्सर छतों के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो ये इस अंदाज में बनाई जाती है कि इन छतें या जो बिल्डिंग को कोई नुकसान हो। और बिल्डिंग आप अक्सर देख रहे हैं कि ज़्यादा लकड़ की बने यहाँ पे आपको इमारतें नज़र आएंगी और छतें इनकी जो है वो टीन की या लोहे की छत जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही। 2005 के ज़लज़ले के बाद ये छतें जो हैं ये इस अंदाज में बनाई गई हैं, बिल्डिंगें इस अंदाज में बनाई गई कि लोग इतने खौफजदा हैं अभी तक इस ज़लज़ले से कि वो सीमेंट की या जो पक्की इमारत है वो नहीं बना रही। तो गवर्नमेंट के कोई इंतजाम नहीं यहाँ के कुछ इनके लिए जो रहायशी हैं ये लोग हैं, गरीब हैं? नहीं, बहुत सारे इंतजाम आप देख लें, रोड का इंतजाम देख लें। यहाँ पे अगर 30,000 गाड़ी गुजर रही है तो 30,000 जो गाड़ियों के अंदर लोग बैठे वो खरीदारी भी करते हैं, वो सामान भी लेते हैं। मुख्तलिफ जगह पे जो दुकानें बनी हुई हैं ये हम लोगों के लिए हैं कि हम लोग यहाँ से खरीदारी कर सकें, यहाँ से सामान ले सकें, यहाँ से चीज़ें जो हमें जरूरत की हैं वो लें। इन लोगों का गुजर बसर उन चीज़ों पे भी होता है। जितने ज़्यादा सयाह आते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं, वो सारी ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोगों के लिए हैं ये सारा इंतजाम। ये रोड जो पक्के आपको नज़र आ रहे हैं, इतनी हमारे इलाकों में आप चले जाएं वहाँ पे बारिश होती है, एक बारिश में रोड खत्म हो जाता है। यहाँ तो आए दिन बारिश होती है और रोड आप देख लें हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं और फिर भी हमें रोड बिल्कुल बेहतरीन मिल रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि जो ये लोग दुकानदार हैं यहाँ के लोग, इनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा है। हाँ, इनका दूसरे इलाकों की मुनासबत से ऐसा ही है मोइन भाई? जी बिल्कुल नवीद भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिस तरह रियाज भाई ने भी कहा कि ये लोगों का गुजर बसर, और आप भी यही कह रहे हैं कि यही है, और ताउन भी बहुत करते हैं। और इवन यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि लोग गाइड भी करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। रियाज भाई, अगर आपको याद हो तो हमें वो एक अजमल हरीपुर मिला था। हाँ बिल्कुल, वहाँ से सबसे पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप एबटाबाद क्रॉस करने के बाद इन इलाकों में सफ़र शुरू करते हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस वहाँ पे ज़रूर चेक करवा लें। रियाज भाई, एक देखें ये यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और ये चश्मे भी ऊपर से बहते हुए आ रहे हैं। भाई कितना खूबसूरत मनाजिर है, आप देख रहे हैं ना। बिल्कुल, ये असल में क्या हमारी ज़िंदगी है, एक अच्छा एंजॉय, अच्छा एडवेंचर है। क्योंकि हम सिंध के लोग, हमने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं वहाँ कभी। तो एक एंजॉय के लिए हमें तो मेरी एक पर्सनली गुजारिश है कि जितने भी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम के, वो भी हैं अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करें। ये देखिए कितना प्यारा पहाड़ आ रहा है, देखिए। अच्छा रियाज भाई, आप बता रहे थे स्लाइडिंग एरिया है ये वाला जो है, यहाँ पे किसी टाइम भी जो है ना वो अक्सर औकात बल्कि हो जाती है स्लाइडिंग। पहले भी काफ़ी दफ़ा इन रस्तों पे आए हैं, यहाँ से गुजरे हैं तो यहाँ से, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं रोड बिल्कुल आपको क्लियर मिल रहा है। तो जैसे ही स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग के फ़ौरन बाद जो मुकामी इंतजामिया है, जो इनके जो एहलकार हैं, वो अपने इमदादी टीमों के साथ आ जाते हैं। इनकी गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों के साथ जो है ना वो उसी टाइम रोड को क्लियर कर दिया जाता है। प्राइवेट जो है यहाँ पे कन्वेंस वो भी आपको नज़र आएगी। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था गाड़ी की मेंटेनेंस की। आप गाड़ियाँ पीछे से अपनी गाड़ी चेक करवाने के बाद यहाँ पे अगर आने के बाद भी आपकी गाड़ी में कोई मसला आ जाता है, आपका फ्यूल का मसला आ जाए, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो एक डिपार्टमेंट इन्होंने ऐसा बना दिया है जो सिर्फ एक कॉल के ऊपर आपको फ्यूल भी प्रोवाइड करेगा। अजमल भाई उस दिन बता रहे थे ना वहाँ पे कि अगर आप फ्यूल ख़त्म हो जाता है या आपकी गाड़ी में कोई मसला हो जाए, मैकेनिक भी आपको मिलेगा और फ्यूल भी मिलेगा। जगह जगह फ्यूल पंप तो हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखें जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बाइक के ऊपर भी सफ़र करते हैं। ये देखा था हम लोगों ने कि बाइक पर, भाई आप भी देख रहे थे कि लोग अपना बिल्कुल
सहूलत के साथ कि बाइक में जो जो खराबी आ सकती है वो सामान लेकर मौजूद थे, तो बड़ा मौसम को लुत्फ करते हुए मतलब इंजॉय करते हुए। बड़े हिम्मत की बात है कि जो बाइकों के ऊपर आ रहे हैं, इतना बड़ा सफर, इतना लंबा सफर है। नहीं, ये सफर ज्यादा एंजॉय करने वाला बाइक के ऊपर ही है। हम लोग क्योंकि सिंध से आ रहे हैं, इस वजह से जो है ना वो हमें ये जो है ना वो सफर ज्यादा मुश्किल हमारे इलाके के लिहाज से। ये लोग पिंडी इस्लामाबाद से आते हैं, मानसेरा से, एबटाबाद से आते हैं, इनको 2 दिन की छुट्टी भी मिलती है, तो ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा रियाज भी देखें, लोकल ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, ये नहीं है कि सिर्फ लोग प्राइवेट ही गाड़ी पे आ सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पिंडी से पीर बदाई अड्डे से मिलेगी, और वो एबटाबाद से होते हुए मानसेरा बालाकोट से होते हुए आपको जो नारायण तक देखें सहूलत कितनी है कि वो गार्ड भी मौजूद है और गाड़ियों को 1 बाय 1। ये सबसे अच्छी चीज इनकी है कि इतने ज्यादा ट्रैफिक होने के बावजूद इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। कहीं आपको ट्रैफिक ब्लॉक नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको जो है ना वो इस रोड के ऊपर जो है यहाँ पे अक्सर लोग फोटोग्राफी के लिए रुक जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से उन्होंने एहलकार खड़े कर दिया कि जो ट्रैफिक की रवानी को बताया। कितनी बआसानी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, खूबसूरत मनाजिर भी हैं और साइड में कुछ गाड़ियाँ स्टॉप भी हैं। लोग वही एक चीज आप देखें, नोट की होगी आपने कि कभी हम इतनी ऊंचाई के ऊपर चले जाते हैं कि वो दरिया हमें बिल्कुल एक नहर की तरह नजर आता है, और कभी हम ऐसे इतनी जो है ना वो दरिया के बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं कि बिल्कुल दरिया के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये थोड़ी सी डाइवर्शन थी जिस वजह से हमें एक साइड के ऊपर ले जाएगा वापस दोबारा से। अच्छा नवीद भाई, बहाव भी बहुत तेज लग रहा है जिसकी वजह से यार भाई शोर भी काफी हो रहा है। शोर भी काफी है, उसकी वजह भी है कि अगर इसमें कोई नहाने के लिए अगर चला जाए या गिर जाए तो बचना मुश्किल है। नहीं, इसमें नहाने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसके अंदर पत्थर होते हैं कि इतना बहाव तेज है कि प्रेशर से वो पत्थरों से टकरा के ही आदमी चला जाता है उसके। हाँ, एंजॉय के लिए उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं पानी में, और पैर लटका के कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, खेलते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे। क्योंकि इतना प्यारा पॉइंट जा रहा है, देखिए लोग एंजॉय के लिए खड़े हुए सब चीजें। बिल्कुल, जैसे रियाज भाई आपने बताया था कि काफी पहाड़ी के ऊपर से अगर देखा जाए साइड में तो दरिया बिल्कुल एक नहर की मानिंद नजर आता है। अभी हम बिल्कुल जो देख रहे हैं वो दरिया के ऊपर से हम पुल पर से गुजरे हैं और हमारे बराबर हम आगे जाते जाएंगे, हम ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे। दरिया तो अपने और वानी में है, चल रहा है, लेकिन हम पहाड़ी में ऊपर जाने की वजह से चढ़ाई के ऊपर दरिया नीचे रह जाएगा। लेकिन आगे जाने के बाद हो सकता है दोबारा फिर हमें नीचे आना पड़े और दरिया के बराबर में आ जाए। लेकिन ये रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे आप रात में भी सफर कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अक्सर औकात लोग जो पीछे से सिंध से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं तो वो रात लेट पहुँचते हैं। 2-2 बजे भी हमने इन रोडों के ऊपर सफर किया, कोई यहाँ पे खतरा नहीं, कुछ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इंडिकेशन हर जगह मौजूद है, जो अपना ट्रैफिक एहलकार है वो आपको मिलेंगे। ट्रैफिक आपको रात में इसी तरह मिलेगी, इतनी ही ट्रैफिक मिलेगी आपको। अच्छा रियाज भाई, इधर किस मौसम में आना चाहिए कि उस टाइम जब सुना है कि 8-10 फीट बर्फ भी आ जाती है, कि ऐसा भी नाज़रीन को पता लगना चाहिए कि आप तो आते रहते हैं यहाँ, हमारा तो फर्स्ट टाइम है सेकंड। मई जून से लेके ये इलाके घूमने वाले ज्यादा हैं, मई जून से लेके नवंबर तक के। तो नवंबर के बाद यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो तकरीबन 4-5 महीने तक बर्फ रहती है। उसके बाद ऐसे दोबारा खुलने शुरू हो जाते हैं। उन दिनों में ये जितने भी यहाँ के मुकामी लोग भी हैं ये भी नीचे आ जाते हैं, इनके बालाकोट मानसेरा के इलाकों में आ जाते हैं। तो उसके बाद वापसी इनकी 4-5 महीने के बाद दोबारा से शुरू होती है। हम लोग काफी पहाड़ी के ऊपर हैं, ऊपर बहुत रोड है, नीचे कोई गहराई है, दरिया नीचे नजर आ रहा है। बिल्कुल वैसे कुदरत के बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, तो इन मनाजिर को लुफ्त एंजॉय करते हुए तो इधर पे कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी होंगी, खासतौर पर जो प्राइवेट गाड़ी चला रहा है? जैसे अभी हम जा रहे हैं तो अक्सर औकात लोग देखेंगे, आप देखेंगे भी यहाँ पे गाड़ी साइड में लगा देते हैं, साइड में लगा के खड़े होकर फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं, जबकि वो खड़े होने की जगह है नहीं। इन्होंने ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए जो खूबसूरत है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी करनी है, जहाँ आपको रेस्ट करना है, तो वो आप उसी जगह के ऊपर होगी। अगर इसी जगह के ऊपर आप गाड़ी रोक लेंगे तो पिछली ट्रैफिक मुतासर होगी, कहेगा तो आपको कोई नहीं, कुछ भी नहीं रोकेगा, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक आपको खुद ही ऐसी जगह वायलेट ना करें आप उसको। जितना पुरसकून सफर करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। हाँ, एक चीज और इसमें, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ये सफर तो इतना ज्यादा नहीं है, कोई 160-165 किलोमीटर का सफर है पिंडी से लेके नारायण तक, लेकिन चढ़ाइयाँ इतनी ज्यादा हैं। कभी कभार आप देख रहे हैं, कभी चौथे गियर में होने के बाद एकदम आपको पहले गियर में आना पड़ता है। वजह यही है कि जो है ना चढ़ाई इतनी ज्यादा होती है, तो वापसी में हमें ये जो फायदा बेनिफिट होता है, यही हमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा रियाज भाई, गाड़ी का हम जगह जगह
हमने अभी स्टे किया था, जी। तो स्टे करने के बाद हम गाड़ी में पानी भी डाल रहे थे और ब्रेक हमारे इतने गर्म हो गए थे। चढ़ाई के ऊपर इंजन का जोर ज़्यादा लगता है, गाड़ी का जोर लगता है, तो इस वजह से इंजन गर्म होता है। बार बार हम इस वजह से गाड़ी को चेक करते हैं कि हमें एक तो हमें रुकने का मौका मिल जाता है, खूबसूरत वादी देखने का मौका मिलता है, फोटोग्राफी का मौका मिल रहा है, और हमें अपने प्रोग्राम के लिए कुछ क्लिपिंग जो बनाई है हमने उसका मौका मिल जाता है। दूसरा ये है कि हम गाड़ी को जो है ना वो उसकी मेंटेनेंस चेक कर सकते हैं, ब्रेक उसका चेक कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ें जो है ना इंजन का पानी वगैरह, रेडिएटर का पानी वगैरह वो चेक कर लेते हैं। तो ये वजह होती है कि गाड़ी गर्म ना हो जाए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला हो जाता है, बजाय इसके परेशानी उठाने की आप थोड़ी सी एहतियात पहले कर लें। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। अच्छा, लोग, मैंने ये सुना है कि लोग ये सोचकर नहीं आते यहाँ पर कि यार सहूलतें मौजूद नहीं है या किराए ज़्यादा हैं। तो नवीद भाई, हम पीछे भी स्टे कर आए, अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे किराए में क्या बताना चाहेंगे नाज़रीन को कि सहूलत थी उनमें? नहीं, बहुत अच्छे हैं, गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने इतनी नहीं है महंगाई। जो आने से पहले हमारे भी जहन में यही चीज़ थी कि बहुत महंगी ये होटलिंग होगी, खाना। मैं बिल्कुल आपकी बात काटूंगा। ये जैसे आपने देखा पीछे गाड़ी को उन्होंने बोनट खोल रखा था, तो वो सिर्फ इस वजह से कि तो पानी का चश्मा करीब है, और दूसरा वो उनको एंजॉय करने के लिए बाहर निकल के फोटोग्राफी करने के लिए जो है ना वो टाइम मिल गया। अच्छा यार, ये भी हमने देखा था कि वहाँ जहाँ चश्मा करीब था वहाँ पर वो सर्विस वाला भी खड़ा हुआ था, वो गाड़ी को ठंडा करने के लिए। वो जो ऊपर से गाड़ियाँ आती हैं तो वो उनके ब्रेक्स इतने गर्म हो चुके होते हैं कि वो उनको मजबूरन रुकना पड़ता है। हम भी जब वापस आएंगे तो हमें भी जगह जगह के ऊपर रुक के हर 2-3 किलोमीटर के बाद गाड़ी रोक के जो है ना वो उसको ये एक और बाइक वाला जा रहा है, हाँ जी, मौसम को मजा वहाँ पे कैंपिंग करते हैं ये लोग। वहाँ पे जाके शहर से बाहर आप जब वहाँ इंटर होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ लोगों ने कैंपिंग की हुई है, बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। वहाँ पे तकरीबन एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद है, सिर्फ कैंपों की है। वहाँ पे लोग अपना कैंप लेके जाते हैं, खाना पकाना अपना करते हैं, सारा कुछ। और यार वहाँ पर सामान की कोई सिक्योरिटी सही है? किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं, आज तक ना कभी सुना है। आप वहाँ पे जाकर मालूमात भी कीजिएगा, आज तक कभी भी इस तरह के काम नहीं हुआ, किसी को सामान चोरी हुआ हो, किसी को गाड़ी को मसला हो, किसी को कोई और मसला आया हो इस किस्म का। अगर एक के साथ होगा तो वहाँ पे इन लोगों की बदनामी है। बिल्कुल। और ये लोग नहीं चाहते। मैंने बहुत दफ़ा सफ़र किया, बहुत दफ़ा होटलों में रहे, तो अक्सर औकात यही सुना जाता है कि यार होटलों में सामान चोरी हो जाता है। लेकिन एक दो दफ़ा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये अगर किसी एक होटल में हो जाए या किसी एक जगह पे ऐसा हो जाए तो दूसरे लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस, लोग डरेंगे, आएंगे नहीं। हम लोग नहीं यहाँ पे आएंगे। जो इनका कारोबार यार भी वो हम लोगों से है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जाते हैं तो इन लोगों का वो निज़ाम चलता है। अगर ये हमसे ही ऐसा करेंगे, अगर हम जा रहे हैं, हम 5 साथी हैं, अगर हमारे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है हम 100 आदमी को आके यहाँ बताएंगे। बिल्कुल। अभी आपने पीछे बालाकोट में देखा कितना अच्छा वहाँ पे इंतजाम था, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया, कितना उनका इखलाक देख लें कितना अच्छा है, उनका रवैया, जो बात करने का अंदाज है वो इतना अच्छा है कि दिल करता बंदा उनसे बात करे और उनकी बातें सुने। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत जगह है, ये एक पॉइंट बना रखा है लोगों के लिए जो गाड़ियों से जो एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे एक प्राइवेट गाड़ी भी रुकी हुई है। अच्छा रियाज़, प्राइवेट गाड़ी तो है, उसके साथ साथ लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, और लोकल ट्रांसपोर्ट 2 से 3 गुजरी है जिस पर मैंने देखा है कि पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। तो इसकी या तो इसको हम यकजहती कह सकते हैं, हुब्बुल वतनी का भी दर्स हमें ये दे रहा है, और इसके साथ साथ जो आने वाले जो पूरे पाकिस्तान से लोग हैं उन्हें भी मोहब्बत के साथ ये पेश कर रहे हैं कि हम भी आपके पाकिस्तानी हैं, हमसे खौफज़दा ना हो, हम भी आपकी तरह। थोड़ी देर के लिए रुका जाए। बिल्कुल रियाज़ भाई, इतना खूबसूरत मनाजिर है, आप आसमान भी देख रहे हैं और दिल करता है कि यहाँ पर रुका जाए, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और हम लोग इस वक्त नारायण के रास्ते पर मौजूद हैं। आप लोगों ने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा जो हमने बालाकोट से किया था, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम नारायण पहुंचने वाले हैं, और नारायण पहुंचकर आप हमारा अगला प्रोग्राम देख सकेंगे। अभी इस वक्त जब हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो बिल्कुल नारायण के करीब है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की कितनी ज़्यादा कतारें लगी हुई हैं। और ये रूल्स हैं कि मतलब 1 बाय 1 गाड़ियों को चूँकि एंट्री देनी है, इस वजह से ट्रैफिक जाम है। और इंशाल्लाह जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ की खूबसूरती भी आपको दिखाई जाएगी, और वहाँ से हम अपना प्रोग्राम भी ऑन एयर करेंगे। ये जो रास्ता था ये
मुश्किल ज़रूर है, ये रास्ता कठिन ज़रूर है, इसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगहें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुँचते जा रहे हैं तो उस रास्ते की थकावट ख़त्म होती जा रही है, उस रास्ते की मुश्किलात से हमें सबक मिलता जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही नारायण पहुँचेंगे आपके साथ दोबारा रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम ऑनलाइन। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनकी भी कुछ व्यूज़ लेंगे क्योंकि ये भी नारायण जा रहे हैं। तो आपका कैसा सफ़र रहा शुरू से यहाँ तक का, आप आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फीलिंग है आपकी? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, जुम्मन मुबारक तमाम भाई। और मैं आपको बताता चलूँ हमारा व्यूअर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय है, क्राउड आपके सामने है, तरह तरह का डिफरेंट इन्वायरमेंट, इतनी ब्यूटी नेचर की इतनी तो यूरोप में भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर जाम है, तो कब तक आप सोच सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं आगे नारायण तक? भाई जिनको जितना जल्दी हो उतना अच्छी है, आगे खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत जाम है और आगे से ये बहुत आगे से घूमते हुए आ रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि वादी भी साथ चल रही है, झील भी साथ। नाज़रीन, आपको जो ये आवाज़ पीछे सुनाई दे रही है, ये पानी की आवाज़ है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी मालूम करेंगे कि इनका सफ़र कैसा गुजरा और ये कहाँ से आ रहा है। तो बस सफ़र तो बस ठीक गुजरा है। आप कहाँ से रहे हैं? मुझे होगा से आ रहा है, नारायण की तरफ जा रहे हैं। नारायण कलर से आगे नारायण जाएंगे। बीच का सफ़र कैसा गुजरा? बीच का सफ़र बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत है। अब आगे आप क्या सोचते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा आगे? अभी हम तो यही सोचते हैं कि हमें आगे जाना चाहे 10 घंटे में। इस खूबसूरत मौसम के अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी, तो हमारे साथ एक और भाई हमारे मौजूद हैं, इनसे भी हम व्यूज़ से लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और आप क्या फील करते हैं कि आगे कितना टाइम लगेगा? कैसे करना मैं भी बाइक के साथ जो है ना इंडिया है ना? जमाना से आया और इंजॉय करते करते आए। अच्छा, रास्ते में कितना इंजॉय किया आप लोगों ने? रास्ते में टोटल इंजॉय करते हैं, सफर पे ही रहे हैं, बहुत ही सारे सफर में रहे। आप लोग भी नारायण की तरफ जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हम कितना इंजॉय कर सकेंगे और आगे? काफ़ी हमारे साथ और भी टीम है, वो पीछे गाड़ी। ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर ये आए कि आगे बहुत इंजॉय करेंगे। गुजरात से ही आ रहे हैं, काफ़ी ईद के तीनों दिन सफ़र करते हुए आप ये आखिरी इनका मुकाम होगा नारायण पर। यहाँ पर खूब लुत्फ़ अंदोज़ होकर ये आगे चलेंगे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनकी भी कुछ व्यूज़ लेंगे। ये क्या कहते हैं, आपका सफ़र कैसा गुजरा और कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से आ रहे हैं, तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। हम इधर से सबसे पहले आए हैं महाबली सरकार, महाबली से मरी गए हैं, मरी से कश्मीर से इधर आए। अब आखिरी आपका ये होगा नारायण? आखिरी होगा। अच्छा, ईद के तीनों दिन आपने सफ़र किया है? चांद रात वाले दिन से आए, चांद रात वाले दिन से। रास्ते में कितना आपने मज़ा लेते हुए आए, कितना एंजॉयमेंट किया? ये बात लाल शाह भी गए हुए हैं और बहुत बड़ी भी गए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत सफ़र अच्छा निकला। इन भाई का कहना है कि मैं फैसलाबाद से आ रहा हूँ और चांद रात से घर से मैं निकला हूँ, तीनों दिन ईद के तीनों दिन मज़े लेता हुआ रास्ते में से गुजरता हुआ आया हूँ और अब आखिरी मेरा जो है नारायण है, यहाँ से दोबारा से मैं घर जाऊँगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत जाम है, लोग इंतजार में खड़े हुए हैं। रूल के मुताबिक एक बाय एक करके गाड़ी को छोड़ा जाएगा। जी तो नाजरीन, आधे घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक बड़ा जाम है और कुछ लोगों से भी हमने व्यूज लिए हैं, आपको सुनाया है। इसी तरह से और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको कुछ लोगों के व्यूज सुनाते जाएंगे। इसी तरह से एजाज अहमद वाजोई मेरे साथ मौजूद है। एजाज की क्या फीलिंग है मैं एजाज से मालूम करना चाहूंगा। एजाज, काफी देर से मैं ट्रैफिक में मौजूद है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग गाड़ियों से निकल के लुत्फ अंदोज हो रहा है, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं ये मेरे नाज़रीन को जरा बता दीजिएगा। देखें, सफर में ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं और जब ट्रैफिक जैम है तो आप ये देखें ना, मौसम कितना खूबसूरत है। इस वक्त बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो हर पॉइंट ही पिकनिक पॉइंट है ना, तो आप इस खूबसूरती को कहीं भी खड़े होकर एंजॉय कर सकते हो, बजाय इसके के परेशान हो, बजाय इसके के हुकूमत को बुरा भला कहें, बजाय इसके को ट्रैफिक को बुरा भला कहें। आप हर पॉइंट को एंजॉय करें, आपने रुके तो रहना है, ठीक है? तो जितनी देर आप रुके हुए हैं उतनी देर एंजॉय करते रहें। नवीद अहमद कायम खानी का भी मैं जरा से व्यूज लेना चाहूंगा। काफी देर से यहाँ पर ट्रैफिक में मौजूद हैं, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। एजाज ने आपको बताया कि वो कितना एंजॉय कर रहा है इस सफर के अंदर, और नवीद अहमद कायम खानी के व्यूज लेंगे, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं इस सफर के अंदर। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इस सफर के अंदर? मेरी जिंदगी के ये बहुत सुनहरा टाइम है और वक्त है कि इतना अच्छा मौसम मुझे मिला और इतना एंजॉय करने को मिला, इतना
इतना एंजॉय मुझे करने को मिला। अरे ट्रैफिक जाम यही तो एडवेंचर है, तफरी का यही एंजॉय है ना हमारा। तो ये कि मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय है, हल्की हल्की सी फुहार हो रही है। और आप पीछे बैक में देख भी रहे होंगे ट्रैफिक जाम है, लोग तफरी के लिए आए हुए हैं, तो हम भी इंजॉय करने के लिए आए और आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। बिल्कुल ठीक। नवीद अहमद कायम खानी, जैसे एजाज अहमद और नवीद कायम खानी ने कहा कि लोग यहाँ पर गाड़ियों से निकलकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। जैसे एजाज ने कहा कि हर पॉइंट ही पिकनिक पॉइंट है और लोग बहुत लुफ्त अंदोज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की कतार लगी हुई है और लोग पैदल गाड़ियों से निकलकर सफर कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को हमारा जो सफर टनोल यार से शुरू हुआ था, हम आपको कदम ब कदम उसकी ट्रांसमिशन दिखाते जा रहे हैं। इसी तरह से आगे थोड़ी देर बाद हम नारायण की तरफ पहुंच जाएंगे, वहां पर हमारा सेकंड प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपकी पेशे खिदमत होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो नाजरीन, 2 घंटे से मुसलसल ट्रैफिक में स्लो स्लो चलते हुए अब हम आकर नारायण से आधा किलोमीटर दूर, शहर से दूर है, बस थोड़ा थोड़ा सफर करते हुए हम आए। ट्रैफिक अभी भी जाम है, मुसलसल ट्रैफिक अभी भी जाम है। आप देख रहे हैं 2 घंटे से हम मुस्तकिल सफर करते हुए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ट्रैफिक अभी भी जाम है। ट्रैफिक जाम होने की एक वजह यह है कि लोग अपनी लाइन से हटकर दूसरी लाइन पर जा रहे हैं, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। इसी की वजह से ट्रैफिक मुसलसल 2 घंटे से जाम है और ऊंच नीच है, चढ़ाइयां हैं, इसी वजह से ट्रैफिक बड़ा जाम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम है। मजीद 2 घंटे से हम यहाँ पर मजीद सफर कर रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर नारायण रह गया है। नारायण शहर में दाखिल होते के साथ ही इसी तरह से अंधेरा हो जाएगा। लोग अभी भी मजीद अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी स्लो स्लो चल रही है और मौसम बड़ा ही सुहाना है, बहुत ही मजेदार यहाँ पर मौसम हुआ है। बादल हुए हैं, स्लो स्लो से बारिश है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। मेरे साथ ही सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं कि दरिया कुन्हार चल रहा है, बह रहा है। इसका शोर आपको सुनाई दे रहा होगा और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम एंजॉय करती हुई जा रही है। नवीद अहमद कायम खानी, एजाज अहमद बाजवा और हमारे कैमरामैन रियाज बशीर, इसी के साथ साथ साइम कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद है। हम लोग 2 घंटे से मुसलसल सिलो ऊंची नीच पहाड़ियों से होते हुए अब यहाँ पर आकर फाइनली पहुंचे हैं। आधे घंटे के अंदर हम फाइनली जो है कि शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है हम उसी शहर में जाकर करेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आपको वहां से दिखाई जाएगी। एजाज अहमद बाजवा भी मेरे साथ मौजूद है। एजाज, 2 घंटे से मुसलसल रोड जाम है, सिलो हम ही सफर तय करते हुए आ रहे हैं। आप थकन महसूस कर रहे हैं या अभी भी आपकी वही तरोताजा है, आपकी फीलिंग वही है, अभी तक एक्टिव है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो होता है थकन, जो होती है ना, वो एक स्टेट का नाम है कि अगर आप एक कंडीशन में काफी देर तक बैठे रहें तो आपका चलने का दिल करता है, और अगर आप मुसलसल चलते रहें तो आपका बैठने का दिल करता है, आपका लेटने का दिल करता है। तो ये जो सफर था ना, इसमें हम कभी बैठ रहे थे, कभी निकल रहे थे, कभी चल रहे थे, तो हर किस्म की जो एक्टिविटीज थी, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश है। बॉडी में थोड़ी सी टाइटनेस होती है, वो जैसे मसल्स को नीड होती है जिस चीज की, तो वो उसको मिलते रहते हैं। आप मेरे नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे ट्रैफिक जाम होने की वजह क्या है? एक्चुअल वजह तो ये है कि एक तो ट्रैफिक, क्योंकि ये दिन आयाम ऐसे हैं, छुट्टियों के दिन हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक वजह ये होती है। दूसरी ये होती है कि वायलेशन जो होती है ना, जैसे अपनी लाइन से हटकर कोई क्रॉस करना, ओवरटेक करते हुए, जब देख रहे हैं कि जगह कम है, जब देख रहे हैं कि सामने से गाड़ियां आ रही हैं और आगे रूल्स में लिखा हुआ है कि ओवरटेक करना मना है, उसके बावजूद जब हम ओवरटेक करते हैं, और उससे में फायदा क्या होता है, आप 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड आगे चले जाते हैं, 2 गाड़ियों से आगे चले जाते हैं, लेकिन उससे कितनी ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है ये आप देखें ना। तो एहसास जिम्मेदारी हमारे लोगों को समझना होगी। अच्छा, अगर कोई डंडी लेके खड़ा हो जाए, पुलिस वाला खड़ा हो जाए, तो फिर हम लाइनों में चलना शुरू हो जाते हैं, और जब देखते हैं कि कोई नहीं है तो वायलेट करते हैं। तो आप ये खुद देखें, जिंदगी आपकी अपनी है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए, आपको हिट कर दे, तो आपकी जिंदगी जा सकती है। तो ये 5 मिनट जो है वो लेट होना मंजूर है, लेकिन अपनी जिंदगी की जरूर हिफाजत करें।
जी तो नाजरीन, सुना आपने, एजाज ने वायलेशन के ऊपर बात की, ट्रैफिक जो जाम है इसकी वजह बताई कि लोग अपनी लाइन से हटकर पहले जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह एजाज ने ये बताई कि वो पहले जाकर क्या 2 गाड़ी क्रॉस कर लेंगे, 3, लेकिन जाना ट्रैफिक में ये सबने साथ ही जाना है। आधा किलोमीटर दूर शहर रह गया है और हम अभी भी मुसलसल ट्रैफिक में जाम है, ट्रैफिक में ब्लॉक हुए हैं। एजाज, मौसम के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि शाम का वक्त है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और हमारे जो नाजरीन घर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें भी ये ताकि पता चल सके कि ये इलाका KPK का है, जो नारायण का है, कि वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल होती है। कि 1 बजे भी हमने रिकॉर्डिंग की, वहां पर मौसम देखा, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है हम मौसम देखते जा रहे हैं। इस वक्त मैं खुद ठंड थोड़ी महसूस कर रहा हूं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे मौसम के हवाले से? इसके मौसम की वजह ये कि पहाड़ी के ऊपर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इस इलाके की तरफ लोगों का आने का मकसद ये होता है कि इस जो गर्मी है पंजाब में, सिंध में और दूसरे इलाकों में, थोड़ा सा उससे निकलकर किसी ठंडे इलाके में आ जाए। और इलाके ठंडे इस वजह से होते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाएंगे और आपको ठंडक महसूस होती जाएगी, क्योंकि ऊपर हवाएं अच्छी चलती हैं, बादल होते हैं, बारिशें होती हैं, बर्फ चूंकि पड़ी हुई है कुछ अरसे से, तो वो पिघलती हुई आ रही है, उसकी वजह से ठंडक होती है। तो यही मौसम तो आप इंजॉय करने आए हैं। अगर आप ठंड से भी भागेंगे तो आप यहाँ, मतलब जो मकसद है हमारा यहाँ आने का, वो उस गर्मी को तोड़ है ना। तो सिंध के लोगों को वो लगती है थोड़ी, अपने सूबे से बाहर जाएंगे तो थोड़ी सी ठंड महसूस होगी उनको। बिल्कुल होनी भी चाहिए ना। आप आए इस वजह से कि आप ठंड महसूस कर रहे हैं, आप इंतजाम करके आए। जब आपने यहाँ आना था और आपको मालूम था कि यहाँ पर ठंड होगी, तो फिर आप इंतजाम करके आते ना। बिल्कुल 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 एजाज, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इंतजाम कर आया हूँ, लेकिन वो मेरी गाड़ी में अभी तक रखा हुआ है क्योंकि सामान बहुत जाम है। क्या आपको ठंड महसूस नहीं हो रही? देखिए, महसूस हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि अभी कुछ पहना जाए। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यही तो मौसम होता है जिसको इंसान एंजॉय करता है। ये नॉर्मल है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आए। अगर इससे आगे चलते हैं और ठंड बढ़ेगी तो फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हम अपने गर्म कपड़े निकाल लेंगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि नवीद अहमद कायमखानी ठंड से जो है कि वो हाथ बांध के जो खड़े हुए हैं। नवीद अहमद कायमखानी साहब, आपको क्या, जैसे एजाज ने कहा कि मुझे ठंड महसूस हो रही है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नहीं हो रही जैसे मुझे ठंड लग रही है, तो आप भी क्या ठंड को महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं शहर की साइड ठंड बढ़ती जा रही है और शाम का टाइम है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बात ये कि जो मानने वाली बात है माननी पड़ेगी, क्योंकि ठंड तो है, और ठंड गर्मी के अंदर से आए 44-45 दर्जा हरारत देखते हुए आए हैं, तो वहाँ हम आए किस लिए हैं? हम आए इसलिए हैं कि थोड़ी ठंड महसूस हो, एंजॉय करें मौसम को। आप देखें सामने बादल नीचे हैं पहाड़ों से, और पहाड़ ऊपर है ना, वहाँ नजर आ रहा है सामने, तो ऊपर बर्फबारी भी है। आगे जाएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आगे भी जितना ऊपर ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे तो उतनी हमें ठंड महसूस होगी। और बात यही है मोहन भाई की बात के, हम गर्म कपड़े बिल्कुल लाएं, गाड़ी के अंदर हैं। अब ऊपर जाएंगे, अपने रूम के अंदर बुकिंग करवाएंगे, उसके बाद हम अपने सामान निकाल के फिर हम अपनी ड्रेसिंग करेंगे, गर्म कपड़े भी पहनेंगे और ऊपर जाके इंशाल्लाह हम लोग एंजॉय करेंगे। एजाज, मुझे आप एक और छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हम ये पॉइंट जो है हम ये देख रहे थे नीचे से, जैसे कि हमारे एक भाई ने बताया था कि हमने 30,000 फीट ऊंचे पे पहाड़ पे जाना है, तो आप बता सकते हैं एस्टिमेट आपका कि हम इस वक्त कितने फीट की बुलंदी पर होंगे? क्योंकि ये पॉइंट हम बहुत नीचे से देख रहे थे। मीटर की बुलंदी पर है, और ये वो मतलब इलाके होते हैं कि जहां पर, क्योंकि सी लेवल नीचे होता है, सी लेवल नीचे होने की वजह से यहाँ अक्सर आपको बादल नजर आएंगे। बहुत कम ऐसा मौसम होगा कि आपको बादल यहाँ नजर ना आए, और बारिशें यहाँ पर ज्यादा होती हैं। सिर्फ वजह ये होती है कि सी लेवल नीचे है। यहाँ के जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो चूंकि थोड़ा सा ठंडा होता है, तो बादल जल्दी बन जाते हैं और बारिशें जल्दी हो जाती हैं। और अगर आप इसी में नवंबर दिसंबर के बाद आएंगे तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, वहाँ बरसात जो है वो बर्फबारी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। जी तो नाज़रीन, सुना हमने, आपने सुना कि हम इस वक्त एस्टिमेट जो एजाज का है वो 1000 फीट सतह समंदर से हम लोग ऊपर हैं। जब भी थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है, मौसम में तब्दीली है। एजाज ने भी बताया कि बादल की रवानी यहाँ पर चलती जाती है, वफे वफे से बारिश होती जाती है। तो अगली निशित के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जो कि हम अब पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। आप आसमान पर भी देख सकते हैं कि बादल किस तरह से पहाड़ों को छूते हुए गुजर रहे हैं, और गाड़ियों का भी बड़ा हुजूम है यहाँ पर। और जैसे कि एसएसपी मानसेरा ने बताया था, उनके बयानिया कि
इन्हीं दिनों में, ईद के ही दिनों में 30,000 गाड़ियाँ बैक वक्त नवीद भाई दाखिल हुई हैं इस इलाके में। तो आप देख रहे हैं कि मेरे नाजरीन भी ये देख रहे हैं कि कितने पुरसकून माहौल के साथ एक एक गाड़ी यानी 1 बाय 1 करके गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक की रवानगी भी चलती रहे और लोग परेशान भी ना हो। यार भी ऐसे लग रहा है कि कोई मेले का मंजर हो। तो ऐसा आम दिनों में भी ऐसा होता है कि ये हम आए तो हमारी वजह से इतना रश हो रहा है और ईद की वजह से इतना रश हो रहा है कि पब्लिक इतनी है, 3,000 गाड़ी उसे बताएगी कहाँ पार्किंग होगी, हमें होटल में जगह मिलेगी या कहीं में कैंपिंग करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से जो है ना वो रश ज़्यादा हो गया, हमारी तो एक गाड़ी है, लेकिन रूटीन में ये इतना ज़्यादा रश नहीं होता। यहाँ पे शुरू में कैंपिंग हुई है और अक्सर लोग जो गाड़ियाँ यहाँ पे साइड में लगा देते हैं, इनकी वजह से जो है ना वो थोड़ा रश ज़्यादा है। अभी शहर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है। जो माल रोड है वो तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर बनेगा, लेकिन हम शहर में एंटर नहीं होंगे, बाहर बाईपास से जो है ना वो होके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो रश ज़्यादा होने की वजह यही है कि जो लोगों ने वायलेशन कर रखी है, बाहर तो ट्रैफिक का मुनज़्ज़म था, FC ने अपने हाथ में ले रखा है कंट्रोल, उसकी वजह से जो है ना वो 1 बाय 1 गाड़ियों को शहर में एंट्री दे रहे हैं, जिस वजह से हमें भी 2 घंटे तकरीबन जो है ना वहाँ पे वेट करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक के साथ चलना पड़ा। यहाँ भी सेम वही सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि जैसे यानी कि वो ऐसा ऐसा गाड़ी चल रही है और उसके पीछे पीछे हमें भी चलना पड़ रहा है। अगर हम भी यहाँ से वायलेट करेंगे, साइड में निकलेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाएगा। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि ट्रैफिक का इंतजाम बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है HCL कारों में, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है, हमें पसंद है। इतनी पब्लिक, इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद कहीं वायलेशन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल नवीद भाई, वाकई ही जितनी तारीफ़ की जाए, जो हम पूरे रास्ते देखते हुए हैं, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि पीछे भी हम जितनी वादियों की क्रॉस कर आए, वादियाँ हम देखते हुए हैं, सब जगह हमें अहलकार मौजूद मिले हैं और बाकायदा वो हमें गाइड कर रहे थे। तो यहाँ भी रश इस वजह से है कि नज़दीक ही माल रोड है, माल रोड के ऊपर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाने के बाद निकलते हैं। जब ये वाली जगह है वो जहाँ पे एक रास्ता जाता है, उल्टे हाथ पे जो रास्ता जा रहा है ये माल रोड की तरफ जा रहा है। अगर आपने माल रोड पे जाना तो उल्टे हाथ पे जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे अपना बाहर बाईपास से, तो बाईपास से होके हम ऊपर जाएंगे जहाँ जो रास्ता झील की तरफ जाता है। उस साइड पे पार्किंग की जगह भी है, वहाँ पे कहीं पे गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद फिर देखते हैं माल रोड की तरफ होटल वगैरह या जो क्या क्या कैंपिंग का क्या इरादा है आपका? कैंपिंग का आप कह तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा क्या सामान सिक्योर होगा? हाँ, सामान का यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया ना। ऐसी नहीं लग रहा कि कोई चीज़ ऐसी होगी कि हमारी स्कैनिंग होगी और चेकिंग होगी, कोई चीज़ छीनी जाएगी या कोई कैंप से हमारा सामान चोरी होगा। पहले भी एक बात रह चुकी है कि इनसे ही हमारा कारोबार चल रहा है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो फिर कौन यहाँ आएगा? मेरा एक जाती मशवरा रहेगी कि ना कैंपिंग कर ली जाए, उसमें एक एडवेंचर उसका मजा अपना आ जाएगा। मेरे ख्याल है पहले जो है ना वो कहीं गाड़ी को साइड पे लगा के कहीं पार्किंग में खड़ा करके फिर आपको जैसे बेहतर लगे, कैंपिंग अच्छी लगे या जो होटल में, वो सबके साथ ही हैं। तो यार हमारा दोस्त एजाज भाई है, वो थोड़ा सा बीमार है, तो नजर आ रहे तो क्यों ना इनके एजाज भाई की सर्विस करवा। एजाज भाई की जो सर्विस है वो खाना खाकर होगी। असल में इनको फ्यूल की जरूरत है, काफी सफर करने के बाद इनका फ्यूल खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह जो है ना अभी थोड़ी देर में इनकी बैटरी चार्ज होगी दोबारा से, तो आगे फिर आपको ये एक्टिव नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी एक्टिव नजर आएंगे और कुछ रिकॉर्डिंग भी आगे हम माल रोड पर भी जैसे जैसे मौका मिलेगा हम रात के टाइम पर माल रोड पर निकलेंगे। भाई ऐसे ही है, हम थोड़ी सी थकावट। अच्छा, माल रोड से ज्यादा आप माल रोड से ज्यादा सुबह का जो एडवेंचर है ना वो सबसे ज्यादा आपको मजा करेगा लालाजार का। बिल्कुल, लालाजार के जो रास्ते हैं वो आप लोगों ने जो पहले नहीं देखे, फर्स्ट टाइम आप लोग आ रहे हैं, इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने कलमा पढ़ते हुए देखा वहाँ पे। तो ये जो मुंबई सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, इनसे बादल टकरा के जा रहे हैं क्या? हम जब जाएंगे इसके ऊपर तो जो हमारे से भी टकराएंगे बादल? नहीं, बादल हमसे तो नहीं टकराएंगे, हम टकरा जाएंगे। नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा ये बिल्कुल नजदीक है, ये सामने वाला पहाड़ आपको नजदीक लग रहा है लेकिन नजदीक है नहीं, देखने में ऐसे लगता है। जब आप वहाँ उसकी तरफ सफर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा यानी कि आपको दूर लगता है। अब ये सामने ग्लेशियर है, बिल्कुल ये व्हाइट व्हाइट जो है ये सारा ग्लेशियर है, लेकिन देखने में ये सामने ही है, लेकिन ये काफी फासले के ऊपर है। यहाँ से आप 160 किलोमीटर आपने देखिए कितने घंटों में तय किया है, सुबह 10 बजे के निकले हुए अभी तक 160 किलोमीटर तय नहीं कर पाए पूरा। बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं सुबह से, और अभी तकरीबन मेरे ख्याल से मगरिब का टाइम होने वाला हो गया है, लेकिन यहाँ पहाड़ों की वजह से मुख्तलिफ साइडों से जो है सूरज की रोशनी आ रही है, इस वजह से अंदाजा नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम के मुताबिक इस टाइम हम तकरीबन 7 बजे इंटर हो रहे हैं शहर में।
और सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप 160 किलोमीटर सफ़र, तो अगर हम किसी मेन रोड के ऊपर होते तो जल्दी हो जाता है। रोड से 2 घंटे हमारे वहाँ जो रोड ब्लॉक हुआ गाड़ी की वजह से, उसमें भी हमारे 2 घंटे जाया होते। हाँ जी, लेकिन वहाँ जहाँ आप पहले गियर में दूसरे गियर में 10-20 की स्पीड पे आप जा रहे हैं तो वहाँ आपका सफ़र नहीं कटेगा ना। सफ़र तो आपको जब एक आपको रोड अच्छा मिले, सीधा रोड हो, तो वहाँ पे और चढ़ाई में थोड़ा सा यही मसला होता है। तो एक इंशाल्लाह मेरा ख्याल दूर है तक यहाँ पे लंबी नज़दीक- लंबी कतारें नजर आ रही हैं गाड़ियों की जो इंटर हो रही हैं, हाँ, और कुछ मेरे ख्याल है बैक यहाँ भी पे हो रहे गाड़ी हैं। खड़ी करने की जगह नहीं है, आगे जाना पड़ेगा कहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये जीप भी यहाँ पर नजर आ रही हैं? हाँ, ये वो जीपें हैं जो लालासार और दिल से अब्दुल मुलूक की तरफ जाती है। सुबह में जो है ना वो हमें यहीं से कोई जीप हायर करनी पड़ेगी, ये गाड़ी नहीं जाएगी अपनी वाली। अच्छा। तो इसको हमें कहीं साइड पे खड़ा करके आगे फिर जाना वो हमें जाना पड़ेगा जीप से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जाके नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। नेटवर्क यहाँ भी नहीं है, यहाँ जब से इंटर हुए कौन सा नेटवर्क नहीं, कुछ ईद का रश है, कुछ जो है ना वो नेटवर्क वैसे तो होता है, रूटीन में होता है यहाँ पे, लेकिन ये ईद का रश इतना ज्यादा है। जीप हमें इजी मिल जाएगी या उसमें? नहीं, जीप बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत सारी आसानियाँ हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे गाड़ी साइड पे लगाएं, फिर खाना पीना खाने के बाद बाकी जो है ना वो बातें होंगी। ये बाइक पर आने वाले लोग कितना मज़ा लेते हुए पूरे रास्ते आए, और अभी फाइनली ये भी शायद यहीं पर इनका इसमें होगा। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे हम और भी कुछ नज़ारे दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा। खुदा हाफिज़।